से प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को सारा ऐसा वेद बताया, उपदेश किया। मित्रों ने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सारे उपदेश करके अपने कल्याण का कार्य करना चाहिए वो सब बात बताई। सकल प्रभोत नीकादियो जन प्रहलाद हित लाय, परम संत परमार्थी नीके कही बनाए। सबको बहुत अच्छा ज्ञान दिया प्रहलाद जी ने और सबके हित के लिए, कल्याण के लिए ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, क्योंकि संत तो परमार्थी होते हैं और वो बहुत बात जो कहते हैं बहुत नेकी कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं। उनकी बात में कोई कमी नहीं, त्रुटि नहीं है। राम नाम छांडू नहीं, गुरु को आवे गारी, जन गोपाल सखान सू क्रह प्रहलाद विचारी। कह रहे कि मैं राम नाम छोड़ू नहीं, राम नाम छोड़ दूं तो जो हमारे सदगुरु है, जिन्होंने हमें ये राम नाम रूपी तत्सार दिया है, उनको गाली निकालने के समान हो जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता। ऐसा प्रहलाद जी ने विचार दिया। कबहु ग्रह प्रहलाद पधारे, राजा उछंग गोद बैठारे, मुख चुंबन कर हृदय धारे, कहो पुत्र व्यवहार तुम्हारे, नीकी विद्या पढ़ी शोभा को, सो तुम हम सु कछु न राखो, जो मांगो सो देव तुरंता, मेरे कोई न वस्तु को अंता। जब प्रहलाद जी घर पे आए पाठशाला से, सारी बात बताकर बच्चों को, तो राजा ने गोद में बिठाया उनको, प्रहलाद जी को, और मुख पर चुंबन किया और हृदय में प्रेम के साथ प्रहलाद को पूछा कि कहो पुत्र व्यवहार तुम्हारे, हे पुत्र बेटे आज तुमने स्कूल में क्या सीखा, बताओ जरा। स्कूल में जो नीक की विद्या पढ़ी है आपने, बहुत अच्छी विद्या पढ़ी है, संडामृत जी ने, शुक्राचार्य जी ने आज पढ़ाया होगा आपको कुछ, वो बताओ। आप ये सब बात मुझे बताओगे तो बदले में आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि मेरे कोई वस्तुओं की कमी तो है नहीं, जो भी आप को चाहिए वो ले। लेकिन आज क्या पाठ पढ़ा, आज क्या चीज पढ़ी स्कूल में, बताओ। तो प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने स्कूल में क्या किया आज, पूछा था, और क्या विद्या पढ़ी वो भी बताई। क्या क्या विद्या पढ़ाई, क्या विद्या पढ़ाई वो भी बताई, क्या पढ़ी और क्या पढ़ाई वो सब बताई। प्रहलाद जी उवाच में अपने कह रहे हैं, श्रवण कीर्तन सुमिरन कीजे, चरण सेव अरु तन मन दीजे, वंदन करी दासा तन भाव, दृढ़ विश्वास ते सखा कहाव, अरु आत्मा समर्पण कीजे, नवधा भक्ति प्रेम मन दीजे, विद्या सो जो ब्रह्म पिछाने, और अविद्या प्रपंच ही जाने, जब लग में मेरी नहीं भूले, तो तन पाय कवन विधि फूले, सब जग बंध्यो अहूँ अरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता, ओम जिज्ञ व्रत पूजा दाना, बलि देवत से जिग विधि नाना, काहे तात करे विधि एति, सब तजी भजिए राम संगेति, भगवत बिना सद्य सुख नाही,
सकल जीव भूले भ्रम माही, पर्यो भरम भूल्यो भगवाना, होवे जन्म वृथा सतमाना, लोह कनक एक ही बेड़ी, जोनी का करी देखो हेरी, सुर नर असुर विषय रस जैसे, पशु पक्षी सुख पावे तैसे, रजु के सर्प सकल जग खायो, जो स्वप्ने जगत विश्व डहकायो, ध्यावत मृग तृष्णा के पानी, यूं जीव बंध्यो देह अभिमानी, सुख नलनी दृष्टांत दिखायो, यही विधि जीव अबंध बंधायो, छाड़ दे तो कोने बांध्यो, यूं अज्ञान करी दुख आराध्यो, सो में सोवत गई 50, 12 बरस बालपन नाशा, काम के लिखे ग्रह व्यवहारा, राम भक्ति बिन मरियो संसारा, वेदागम वर विद्या बाना, हर बिन काई पढ़े ये आना, विद्या भगति राम को भजनो, आन सकल कर्मन को तजनो, जे खल तुच्छ कर्म न गवाहे, ताही में सद्य फल पहुँचावे, सो सद्य फल नहीं पावे क्यों ही, करी करी श्रम भ्रमे ते यूं ही, ताते सब तजी भजिए रामा, सदा निरंतर हुए न कामा, विषय व्यवहार सब दहजू आवे, राम भजन विधि कबहु की पावे, बार बार नर देह नहीं पाइए, अवसर गए बहुरी पिछताइए, ताते अवसर अब के पायो, कृपा करि गुरु कह समझायो, संतति मिटे सो विद्या भावे, और अविद्या को धावे, ऐसी विद्या तात में जानू, और सकल अविद्या ही मानू, यह विचार हम तुमसे भाकी, मुनि नारद की सुन के साखी, और पाठ सो नाही न भावे, असुर सुने बहुत पछतावे। हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद से पहले दिन का स्कूल का ज्ञान पूछा कि आपने पहले दिन फर्स्ट डे आप स्कूल गए, कैसा रहा आपका स्कूल, कैसे रही आपकी क्लास, क्या पढ़ा, क्या सीखा, बताओ प्रेम से। तो प्रहलाद ने सब बता दिया कि देखो मैंने तो ये ज्ञान सीखा है। क्या ज्ञान सीखा है कि श्रवण कीर्तन सुमिरन कीजे, चरण सेवरु तन मन दीजे। राम जी को भगवान का श्रवण करो, कथा श्रवण करो कानों से, उनके नाम का कीर्तन श्रवण करो, कीर्तन करो, और उनके नाम का सुमरन करो, और चरण सेवरु तन मन दीजे, उनके चरणों की सेवा में तन और मन को लगा दो, यानी सर्वस्व समर्पित कर दो राम जी को, कुछ भी बाकी नहीं रखो, पूर्णतया समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से राम जी के हो जाओ और उनके नाम का सुमरन करो, और वंदन करी दासातन भाव, उनके नाम की वंदना करो, उनकी महिमा करो, उनका गुणानुवाद करो, तो दास भाव से करो, उनके दास होकर करो। और क्या बोले, दृढ़ विश्वास ते सखा कहा, और आप जो है उनके ऊपर पक्का विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखोगे तभी सखा कहलाओगे। राम जी आपको सखा भाव की भक्ति देंगे, दास भाव की भक्ति देंगे, अपने पास में रखेंगे हमेशा। अरु आत्मा समर्पण कीजे, नवदा भक्ति प्रेम मन दीजे। आपका मन जो है प्रेम के साथ भगवान के 9 अंगों की भक्ति करने में लगाओ, और अपनी आत्मा को राम जी के समर्पित करो।
विद्या सो जो ब्रह्म पिछाने, वास्तविक विद्या वही है, वास्तविक ज्ञान वही है जो सच्चे ब्रह्म की पहचान कर ले, सच्चे परमात्मा की पहचान कर ले, सच्चे राम जी की पहचान कर ले, वही वास्तविक विद्या है, वही वास्तविक ज्ञान है। इसके बिना, सच्चे राम जी की पहचान के बिना, और अविद्या प्रपंच ही जाने, इसके बिना जितने भी विद्या है लेकिन वो सब प्रपंच अविद्या ही मानेंगे। जो राम जी को प्राप्त कराने में सहायक है ज्ञान, वही सच्ची विद्या है, और बाकी सब प्रपंच। तो प्रपंच में नहीं पढ़ना, और राम जी जिसे मिले वही ज्ञान धारण करना। तो जब लग में मेरी नहीं भूले, तो तन पाए कवन विधि फूले। कह रहे कि इस तन को पाकर, देव दुर्लभ तन को पाकर सब मैं मेरी करने में लगे। तो महाराज में जब तक तुम मैं मेरी करने में लगे रह जाओगे तो कैसे परमात्मा को पाओगे? तो कह रहे हैं कि मैं मेरी को भूलो तो परमात्मा मिल जाए। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। जब तक तीन लोकों के सुखों की प्राप्ति के उपायों में लगे रहोगे, तब तक चौथे लोक का साम्राज्य, चरणों में स्थान नहीं मिलेगा। तो महाराज करें सब जग बंदियो अहु अरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सबसे आसक्ति को छोड़कर अपनी आसक्ति को रमतीत राम में लगा देते, अपने मोह को रमतीत राम से जोड़ लेते, अपने लोभ को भजन करने में लगा देते। होता तो है लोभ भी, आसक्ति भी और ममता भी, लेकिन ममता को संसार से हटाकर, लोभ को संसार के सुखों से हटाकर, मोह को संसार से हटाकर राम जी में जोड़ दे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरष शोक बहने उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरऊ दहनी आन। ऐसा करो जैसा सुंदरकांड में बताया, सब चीज बताई थी ना उसमें, कि सबकी ममता की ताग ताग बनाकर मेरे चरणों में ले आओ। आप सबसे ममता कर रहे हो तो मेरे से ममता लगा लो और सबको मेरे समर्पित करो। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कितने धर्मों का आचरण करेगा, संभव नहीं है तेरे लिए। इसलिए तू सबको छोड़कर केवल एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से क्या कहना, सब जग बंदियो अहु अरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। साधना करने वाला जन सब प्रकार से ममता को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर केवल रमतीत राम में अपनी ममता को लगा लेता, अपने राग को लगा लेता। होम जिज्ञ व्रत पूजा दाना, बलिदेवत से जिग विधि नाना। काहे तात करे विधि एति, शब्द जी बजिए राम संगेति। क्या कह रहे, तात से कह रहे, अपने पिता से कह रहे प्रहलाद जी, कि आप होम करते हो, यज्ञ करते हो, व्रत करते हो, पूजा करते हो, दान करते हो, और देवताओं के पशु बलि भी चढ़ाते हो, और अनेक प्रकार के यज्ञ करते हो, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हो, अनेक प्रकार के उपाय करते हो। तो काहे तात करे विधि, इतनी सारी विधि करने की क्या आवश्यकता है, क्यों करते हो इतना सब कुछ। सब तजी भजिए राम संगेति, इन सबको छोड़कर आपको केवल राम जी को भजो, जो सदा संगेती है, जिन्होंने गर्भवास में भी आपकी रक्षा की, बाद में भी आपको रिजल्ट पहुंचाया था, और अंत समय में भी रक्षक राम जी, दूसरे नहीं। तो ऐसे संगेती राम जी को भज लो सब छोड़कर, क्योंकि सब करने में लगे रह जाओगे तो फिर राम जी को भजने का समय
काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन सब कामों में लगे रह जाए। क्यों भजे राम जी को? उसका कारण भी बता रहे प्रहलाद जी कि भगवत बिना सद्य सुख नाही, सकल जीव भूले ब्रह्म माही। ऐसे राम जी के नाम के बिना, ऐसे राम जी को भजे बिना, ऐसे राम जी का सुमरण किए बिना सद्य सुख नहीं मिलेगा। सद्य का मतलब हमेशा हमेशा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, तजिए हार। भगवत बिना सद्य सुख नाही, सकल जीव भूले ब्रह्म माही। और बाकी तो भगवान के भजन के बिना हमेशा हमेशा का लील विलास नहीं मिलने वाला। लेकिन सारे जीव इस संसार के भ्रम में पड़े। भ्रम क्या है? कि मैं शरीर से सुख लेता हूँ, मैं संसार से सुख लेता हूँ, मैं व्यक्तियों से सुख लेता हूँ, मैं वस्तुओं से सुख लेता हूँ। इन सब सुख लेने का एक भ्रम हो जाता है जीव को। क्योंकि इनसे जो सुख मिलता है वो क्षणिक मिलता है, नाशवान मिलता है, हमेशा हमेशा का नहीं मिलता है। लेकिन वो क्षणिक नाशवान सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है। तो जब तक उपाय करने में लगा रहता है तब तक वो भ्रम में ही पड़ा रहता है। तो पूरा ही संसार क्षणिक सुखों के लिए प्रयासरत है। तो पूरा ही संसार जो है, सकल जीव भूले भ्रम माही, पर्यो भरम भूल्यो भगवाना, होवे जन्म वृथा सत माना। इस प्रकार से भ्रम में पढ़कर सच्चे भगवान को, सत राम जी को भूल गए, उनके आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह गए। और क्या किया? होवे जन्म वृथा सत माना, संसार के क्षणिक सुखों को ही सत मानकर पूरा जीवन इन्हीं को प्राप्त करने के उपायों में लगा देते, इसे सच्चा मानकर इन्हीं में पूरा जीवन खर्च कर देते। लोहे कनक एक ही बेड़ी, जो नीका करे देखो हेरी। कह रहे हैं कि बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो। बंधन तो है, बांधे तो, बांधने का काम तो दोनों ही करेगी, खाली बस वैल्यू में फर्क है। लोहे की बेड़ी का वैल्यू थोड़ा कम है, सोने की बेड़ी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बंधन तो दोनों बराबर है। दोनों तो बांधेगी तो दोनों। साकड़ बंधु सिंह पछतावे, आपको कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जो दुख पाओ। ये बेड़ी पड़ी हुई है तो दुख पाना ही पड़ेगा। तो लोहे कनक एक ही बेड़ी, जो नीका कर देखो हेरी। हेर कर देखो, खोज के देखो ज्ञान को, सच में देखो कि वास्तव में क्या है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी, क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम लोग जासे। तो कह रहे हैं सुर नर असुर विषय रस जैसे, पशु पक्षी सुख पावे तैसे। क्या करें? जो विषयों के सुख है जो मनुष्यों को मिलते हैं, वैसे विषयों के सुख देवताओं को मिलते हैं, और वैसे ही विषयों के सुख राक्षसों को मिलते हैं, और वैसे ही विषयों के सुख पशु और पक्षी सबको मिलते हैं। एक जैसे हैं सबके। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जो पांचों विषयों के सुख सबके लिए समान। जितना सुख मनुष्यों को मिलता है उतना ही देवताओं को मिलता है, और उतना ही राक्षसों को मिलता है, उतना ही पशुओं को मिलता है, उतना ही पक्षियों को मिलता है। सब सारी योनियों में, सारे शरीरों में, सब पांचों विषयों के, पांचों इंद्रियों के सुख एक जैसे। तो पूरे 84 लाख जीवाणु इन पांचों विषयों के सुख लेने में लगी हुई है। रज्जु के सर्प सकल जग खायो, यूं सपने जगत विश्व है कायो। क्या कहे? ये पूरा संसार जो है डरा हुआ है। किससे? रस्सी को सांप समझ के बैठा, अंधेरे में रस्सी कोई पड़ी हो और पाँव में आ जाती, या दूर से तो हल्का हल्का दिख रहा है तो सांप जैसा दिख रहा है, सांप होगा, डर लगता है।
तो इसी प्रकार से पूरा संसार जो है डर रहा है कि ये सारे जो संसार के सुख है ये छीन जाएंगे तो क्या होगा, ये छूट जाएंगे क्या होगा, नहीं मिलेंगे क्या होगा। यानी नकली रस्सी है और उसे सांप मानकर, असली मानकर भयभीत है। ऐसे ये संसार के सारे सुख नकली हैं, झूठे हैं, लेकिन इनके छूटने के वजह से भयभीत हो रहे कि ये छूट जाएगा क्या। तो रज्जु के सरप सकल जग खायो, जो सपने जगत विश्व डहकायो। इस प्रकार संसार की सपने के समान माया से पूरा विश्व, पूरे विश्व के लोग, 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले सब प्राणी बैठे हुए सच्ची चीज को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दृष्टांत देकर समझा रहे, ध्यावत मृग तृष्णा के पानी, यूं जीव बंध्यो देह अभिमानी। मृग जल का दृष्टांत दे रहे, मृग तृष्णा का दृष्टांत दे रहे। रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और देखता है दूर दृष्टि करके, तो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन, दूर से पानी दिखाई देता है, क्योंकि पानी वास्तव में होता है। उस पानी को पीने के लिए वो हिरण दौड़ लगाता है, वहां जाता है तो पानी है नहीं, केवल दिख रहा था। फिर आगे की दौड़ लगाता है, आगे दिखता है पानी। इस प्रकार से वो दौड़ते दौड़ते शाम तक, सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है और प्यासा ही मर जाता है, पानी पे मिलता नहीं। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि अपन भी संसार के सुखों जो प्रतीत मात्र हो रहे हैं, सुख वास्तव में सुख है नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं और कभी उन सुखों से तृप्ति होती नहीं है और उन सुखों को भोगते भोगते ही पूछ कर जाते हैं। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि व्यावत मृग तृष्णा के पानी, यूं जीव बंध्यो देह अभिमानी। इस प्रकार से ये जीव देह के अभिमान, देह से सुख लेने में बंधा हुआ है और देह से सुख की इच्छा करके पूरे समय दौड़ता ही रहता है, अचका ही रहता है। सुख नलनी दृष्टांत दिखायो, यही विधि जीव अबंध बंधायो। और दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे कि सुख और नलनी का दृष्टांत है। नलनी यानी नली, नली नल की डंडा, पाइप और उसके ऊपर डोरा बांध के शिकारी पेड़ पे लटका देता है, बीच में सेंटर में डोरा बांध देता है। और सुख यानी तोता उस डंडी पे आके बैठता है और वो डंडी एक तरफ जिधर तोते के बार से झुक जाए। अब तोते को लगता है डर कि मैं नीचे गिर गया, तो वो नीचे गिरने के भय से वो डंडी को पांव से पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। वो ये भूल गया कि मेरे पंख है, मैं उड़ सकता हूँ। तोता भूल गया वो चीज, वो बात उसके जिहान से विस्मृत हो गई कि वो चाहे तो उड़ सकता है, उसको गाढ़ा पकड़ने की क्या जरूरत है तोते को। लेकिन वो चीज तो भूल गया कि वो उड़ सकता है और वो गिरने का भय हो गया उसको कि मैं नीचे गिर जाऊंगा अभी, डंडी झुक गई इसलिए। वो पांव से उसको गाड़ी पकड़े जाए और पकड़े जाए, छोड़े नहीं। और शिकारी आता है पीछे जिसने डोरी बांधी थी, ऐसे डोरी से उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देता है, वो छोड़ता नहीं है। तो किसी ने कहा उसको तोते हुए कि तू ये पकड़ा रख गाड़ी, नहीं कहा ना, फिर भी वो अपने आप ऐसे ही अपने को कोई कह रहे, लेकिन अपन अपने आप ही बंधे हुए संसार में, घर में सुख लेने के लिए डर है अपने को कि ये सुख जो हमें मिल रहे हैं ना अभी, कहीं ये अपन चाहे तो छोड़ सकते, उड़ सकते, परमात्मा के देश में जा सकते हैं, लेकिन वो बात तो भूल गए। पंख है अपने भी, लेकिन वो पंखों की बात को भूल गए। तोते के पंख है लेकिन वो बात भूल गया, गिरने का भय। ये सुख सारे जो मिल रहे हैं अपने को अभी, ये कहीं छूट नहीं जाए अपने से, तो इनको गाड़े गाड़े पकड़े रहो। ऐसे स्वयं अपने ही पकड़े हुए हैं इनको, किसी ने बांधा हुआ नहीं है। ऐसे तोते को किसी ने कहा थोड़ी कि तू बंध जा, लेकिन वो खुद ही बंध गए। ऐसे ही अपन भी सब ही खुद ही बंधे हुए।
खुद ही बंधे हुए। किसी ने कहा नहीं आपको कि बंध जाए, लेकिन ज्ञान के अभाव में खुद ही बंधे हुए, भूलवश खुद ही बंधे हुए। तो ये दृष्टांत बताया, सुख नलनी दृष्टांत दिखायो, ये विधि जीव अबंध बंधायो। किसी ने बांधा नहीं, फिर भी जीव खुद ब खुद बंधा हुआ। छाड़ी दे ही तो कोने बांध, तेरे को किसी ने बांध रखा है, क्यों नहीं छोड़ देता, क्यों नहीं उड़ जाता, होता क्यों नहीं उड़ जाता तो? लेकिन उसे भय है। जैसे वो तोते को शिकारी पकड़ के लेता है, अपने को जमराज पकड़ के ले जाता है। यूं अज्ञान करी दुख आ रहा, इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में दुख को बुला रहे, दुख को नूता दे रहे। दुख आ रहा है मतलब दुख को ही नूता दे रहे। क्या कह रहे हो? सो में सोवत गई 50, 12 बरस बालपन नासा। इस मनुष्य जीवन की आयु अवधि कितनी बताइए? 100 बरस। 100 बरस में से 50 बरस तो सोने में बीत जाते। बोलो, रात रात को तो सोते ही है, खाली दिन दिन तो मिलता है काम करने, आधी जिंदगी तो सोने में गुजर जाती है। अब बची 85 बरस काम करने की, तो 50 ही बची ना। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे तो वर्किंग कर पाते, 12 घंटे तो ऐसे ही बीत जाते खाने पीने सोने में, 12 घंटे ऐसे चले, बाकी 12 घंटे वर्किंग के मिलते, इतने आधे ही मिलते। तो 100 में सोवत गई 50, 50 बरस तो सोते सोते बीत जाते। और 12 बरस बालपन नासा, और 12 साल बालपन में बीत जाए, नादानी में बीत जाए। उस समय तक कुछ समझ आती नहीं है, बाल बुद्धि रहती है, कुछ कर सकते नहीं, वहां तक ही बीत जाते। और फिर उसके बाद 12 बरस के बाद थोड़े वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, किशोर होते हैं, तरुण होते हैं, तो काम के लिखे गृह व्यवहार, घर के व्यवहार में उलझ जाते। उसके बाद घर के धंधे में उलझ जाते, घर की गांगरत में उलझ जाते, घर को चलाने में फंस जाते। तो इसी प्रकार से सारी अपनी जिंदगी को राम भक्ति बिन मरियो संसार, राम जी की भक्ति कर नहीं पाते कभी, और ऐसे ही मर जाते, बिना भक्ति के ही चले जाते, छोड़ के इस शरीर को। वेदागम वर विद्यावान, हर बिन काई पढ़े ये आना। कह रहे कि किन्हीं को बहुत 52 अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, वेदों का ज्ञान हो जाता है, पंडित हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, विद्या की गम कर लेते हैं, बाना पहन लेते हैं, लेकिन मरा हमारा है कि जब तक तुम राम जी का नाम का भजन नहीं करोगे तो अन्य इतने सब कुछ कर लो, उससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। पेट भराई जरूर हो जाएगी आपकी, लेकिन आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा, गर्भ तो नहीं छूटेगा। तो वास्तविक विद्या क्या है? विद्या भक्ति राम को भजनो, आन सकल कर मन को तजनो। विद्या और भक्ति तो वही है कि राम जी का भजन करो, और बाकी अन्य जितने भी कर्म है उन सबको छोड़ दो। जे खल तुच्छ कर्म न अगवाहे, ताही में सदे फल को चावे। क्या करें कि तुम तो तुच्छ कर्म, यानी जिनसे क्षणिक सुखों की प्राप्ति होती है, उसके अंदर आगे रहते हो, वो करने में लगे रहते हो, और वो करके ही चाहते हो कि मुझे सद्य सुख मिल जाए। कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, जिसमें है ही नहीं, कहां से मिलेगा? सो सद्य फल नहीं पावे क्यों ही, करी करी श्रम भर में ते यूं ही। उनको सद्य फल तो नहीं मिलता, इन कर्मों को करके और भरम में ही पड़े रहते हैं कि हमें मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ताते सब तजी भजिए राम, सदा निरंतर हुए न काम। क्या करें? इसलिए सब छोड़कर केवल और केवल राम नाम का भजन करो, जिससे आप निरंतर आपके लीव लग जाए, निरंतर भक्ति हो जाए, कोई एक क्षण का भी आंख खोलते होते देर का भी अंतर नहीं पड़े, और आप नैकाम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, सकामता आपकी सब मिट जाए, चाहना सब मिट जाए,
वासना सब मिट जाए, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, कुछ भी नहीं रह जाए, ऐसी निष्कामता को प्राप्त हो जाओ। और बाकी तो विषय व्यवहार सब दहेजों आवे, राम भजन विधि कबहू की पावे। क्या करें? ये विषय के व्यवहार यानी शब्द के, रूप के, रस के, गंध के और स्पर्श के सुख तो सभी देहों में है। चाहे वो पशु की देह हो, चाहे वो पक्षी की देह हो, चाहे वो मनुष्य की देह हो, चाहे वो देवता की देह हो, चाहे वो राक्षस की देह हो, किसकी भी कोई सी भी देह हो, ये विषय के व्यवहार तो सब देह में मिल जाएंगे। जहां जाओगे वहीं मिल जाएंगे। कोई भी देह इन विषय के व्यवहारों से खाली नहीं है, सब जगह विषय के व्यवहार है। लेकिन राम भजन विधि कबहू की पावे। खास बात क्या है? राम जी के नाम के सुमरण की जो विधि है, वेद है, तरीका है, वो बड़े भाग्यशाली जीव को ही मिलता है। बाकी तो विषय के सुख तो सब देहों में मिल जाएंगे, इसके लिए इतना प्रयासरत मत हो, प्रयास मत करो। वो तो बिना ही प्रयास ऐसे ही मिल जाते विषय के सुख। जिस देह में जाओगे उस देह में मिल जाएंगे। उसके लिए इतना लगने की आवश्यकता नहीं है। लगना है तो किसमें लगो महाराज के, कि राम भजन विधि कबहू की पावे। ये राम भजन की विधि कभी कभी मिलेगी, और मिल गई तो इसे छोड़ो मत। क्या करें? यदि मिल गई, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का आगे, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे? मिल गई तो अब मत छोड़ो, इसका भरपूर आनंद ले लो, और आनंद लेके परमात्मा पद को इसी जीवन में प्राप्त कर लो। बार बार नर देह नहीं पाइए, अवसर गए बहुरी पिछताइए। क्योंकि नरदेह तो बार बार मिलने वाली है, और ये नरदेह का अवसर निकल गया, श्वासा सब फूट गई, तो फिर पछतावा ही होगा। फिर पछतावे के सिवाय और कुछ रहेगा नहीं हाथ। ताते अवसर अब के पायो, कृपा कर गुरु कह समझायो। इसीलिए अभी यह अवसर मिला है, और कृपा करके हमको गुरु जी ने समझा दिया ऐसी बात। उनकी कृपा से हमें ये बात समझ में आ गई कि संस्कृति मिटे सो विद्या भावे, और अविद्या को ध्यावे। क्या करो? ऐसी विद्या मुझे तो अच्छी लगती है कि जिससे जन्मना और मरना मिट जाए, संस्कृति में आना मिट जाए। वो ज्ञान, वो विद्या मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। और बाकी तो दूसरी तो सब अविद्या है, विद्या ही नहीं है दूसरे तो। बाकी जितना भी संसार में ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्यों दौड़ लगाना? क्या फायदा, क्या लाभ? ऐसी विद्या तात में जानू, और सकल अविद्या ही मानू। मैं तो ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे जन्म मरण से रहित हो सकते। और इस जन्म मरण से रहित होने की विद्या के अलावा जितनी भी विद्या है उसे मैं अविद्या ही मानता हूँ। विद्या मानता ही नहीं, ज्ञान मानता ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। वो सब अज्ञान है, इसीलिए सब उसमें पड़े हो। वो सब भ्रम है, भ्रम में सब पड़े हो। वो सब कर्म है, कर्म में सब पड़े हो। और भ्रम कर्म में पढ़कर कभी मुक्त नहीं हो पा रहे, इसीलिए मैं उसे अविद्या ही मानता हूँ, विद्या मानता ही नहीं। यह विचार हम तुमसे भाकी, मुनि नारद की सुन के साखी। ये विचार हमारे पास कहाँ से आया, वो भी क्लियर कर देता कि नारद मुनि ने हमें गर्भ में ऐसा ज्ञान दिया था, और वो ज्ञान आज मैं आपको बता रहा हूँ। और पाठ सो नाही भावे, असुर सुने बहुत पिछतावे। वो तो पहले तो खुश होकर बिठाया था राजा ने, आजा गोद में बैठ, हाँ तू मांगेगा जो दूंगा, तू आज का पाठ बता, क्या सीख के आया स्कूल में। ऐसी बात बताई इसने तो प्रहलाद ने। तो हिरण्यकश्यप सुन के बहुत पछतावा, और क्या हो गया इसको, मेरे बेटे को बेटा बिगड़ गया है तो पूरा। स्वप्न परी संसार है, सोवत ही लू साच, जन गोपाल हरिपद जगे तज निद्रा ब्रह्मवाच। क्या करे? ये संसार पूरा सपने के समान, स्वप्नवत है, सपने की माया है संसार की जितनी भी माया है।
और जब तक अपन सोते रहते हैं और सपना देखते रहते हैं तब तक सपना भी सच्चा लगता है। सपना कब तक सच्चा लगता है? आंख नहीं खुले तब तक सच्चा रहता है। हाँ? तो जब तक अपन भी सोए हुए हैं इस संसार के अंदर तब तक अपने को भी संसार सच्चा लग रहा है। हाँ, माया में, मोह में, भरम में, इन दिनों में सोए हुए। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, और सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो अपन सब माया मोह और भरम की रजनी में सो रहे हैं। तो जब तक सोते रहेंगे तब तक ये संसार सच्चा ही लगेगा। लेकिन जन गोपाल हरिभज जगे, तज निद्रा ब्रह्मवाच। कह रहे हैं कि जो हरि का भजन करके जग जाता है इस संसार से, संसार की माया से, संसार के मोह से, संसार की आसक्ति से, संसार के बंधन से जो जाग जाता है, ये संसार की निद्रा और ब्रह्म को छोड़कर, तो वो परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाता है। जागने का ये पराक्रम। इतनी बात सुनी है जब ही, असुर ही भयो अचंभो तब ही। इतनी बात जो है 5 बरस के बालक प्रहलाद जी के मुख से, इतनी ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म का ज्ञान, जन्म मरण से रहित होने का ज्ञान, इतनी सारी आत्मा परमात्मा की बातें छोटा सा बालक कहाँ से कर रहा है? इसको इतना ज्ञान कहाँ से हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ, इतना कष्ट हुआ। जब मंत्री सब लिए बुलाई, या विद्या तूने समझाई। इसको ये 5 साल के बालक को विद्या किसने समझाई, ज्ञान किसने समझाया? सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, अर्जेंट, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई। बोले क्या हो गया? मम द्रोही को ध्यान दृढ़ायो, तो हिरणाक्ष मुओ ही भायो। काय विप्र ऋषि वेद रुदेवा, ये तो करे विष्णु की सेवा। हमें इनकी कीनी परतीति, पुत्र बिगाड़ो करी अनीति। अब ले जाय याही समझाओ, नहीं तर जीवत रहन न पावो। असुर रिसाई कही यह बानी, जन प्रहलाद सत्य करि जानी। तब ही विप्र प्रहलाद ही लाए, संडामर का भेद बताए। कैखे गए गए ने पाटी लिख दीनी, विप्र विद्या सिखावन कीनी। और हूँ अक्षर पढ़ रे भाई, जासु खुशी हो यह राई। क्या कहा तू? वे इतनी बात सुनी तो असुर को आश्चर्य हुआ और सब मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि वे ऐसी विद्या उसको किसने सिखाई? ये तो मेरे द्रोही का, दुश्मन का ध्यान करता है, तो मैं तो जीते जी मर गया, ऐसा करने लग गया मेरा ही बेटा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, गाय विप्र ऋषि वेदरु देवा, ये तो करे विष्णु की सेवा। ये तो इनकी सेवा करते हैं। हमें इनकी परतीति कीनी, पुत्र बिगाड़ो अनीति कीनी। इन्होंने बड़ी अनीति की, मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया। किसने इसको बहलाया फुसलाया? अब वापस ले जाओ इसे, अब ले जाइए यहाँ समझाओ, साइड में ले जाकर इसको समझाओ। नहीं तर जीवत रहन न पाओ, नहीं तो अच्छी तरीके से समझाए नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं, समझाने वालों की। तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे, नहीं तो समझा दो इसको अच्छे से। असुर रिसाई कही ये बानी, ऐसी बानी हिरण्यकश्यप ने की। जन प्रहलाद सत्य करि जानी, तभी विप्र प्रहलाद ही लाए। ठीक है, प्रहलाद जी ने कहा जैसे आपको सिखाना है सिखाओ, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण लोग संडामर जी, शुक्राचार्य जी वापस प्रहलाद जी को लेकर गए, संडामर का भेद बताए, वापस उसे समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कैखे गए गए ने पाटी लिख दी, 52 अक्षरों के वर्णमाला, स्वर, व्यंजन सब लिख दिए पाटी को। बोले याद कर, इनको रख, अक्षर सीख सक।
तो विप्र विद्या सिखावन की ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, संधा मग्धी ने, शुक्राचार्य जी ने उसे ज्ञान सिखाने का प्रयास किया और अटेम्प्ट किया। और हूँ अक्षर पढ़ रहे भाई, से पहले कह दिया कि मुझे पार्टी आप दे दोगे तो 2 अक्षर तो मुझे आते हैं, रा और मैं तो आते हैं मुझे 52 में से, बाकी सीखने से मेरे को कोई प्रयोजन नहीं, बाकी मुझे सीखने ही नहीं और से कोई लेना देना ही नहीं, 2 आते हैं वो बहुत है मुझे, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो कह रहे कि तेरा काम और भी तो सीख तू अक्षर, 2 से क्या होगा। और हूँ अक्षर पढ़ रे भाई, जासू खुशी होई है राय, और भी अक्षर सीख ले थोड़े, जिससे ये राजा तेरा पिता हिरण्यकश्यप खुशी हो जाए। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, उनका उत्तर देते हैं प्रहलाद जी वापस कि झूठी विद्या मोहिन भावे, तेरी अकल गर्भ में आवे, 2 अक्षर पढ़ी हूँ सुनि पांडे, ताबिन और 50 छांडे। क्या करें पंडितों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, हे ऋषियों, संधा मग्धी, शुक्राचार्य जी, मेरे को तो झूठी विद्या अच्छी नहीं लगती। झूठी विद्या का क्या तात्पर्य कि जिस विद्या से झूठे सुख मिलते हैं वो झूठी विद्या। झूठे सुख कौन से, जो सुख मिलते हैं और खुट जाते हैं वो सब झूठे सुख, यानी क्षणिक सुख, नाशवान सुख। जिन विद्या को धारण करने से, जिस ज्ञान को धारण करने से, जिस करनी को करने से, जिस क्रिया को करने से झूठे सुख मिलते हैं वो सब झूठी विद्या। तो क्या कहा प्रहलाद ने कि झूठी विद्या मोहिन भावे, तेरी अकल गर्भ में आव। यदि मैं तेरी अकल से काम करने लगा, तेरी अकल का मतलब जो तू सिखाना चाह रहा है वो मैं सीखने लगा, तो मेरे को गर्भ में आना पड़ेगा, और मैं तो गर्भ में नहीं आना चाहता। मैं तो वही पढ़ूंगा कि जिससे गर्भ छूट जाए। अब तू तो मुझे दूसरी चीज सिखा रहा है जिससे मुझे तो गर्भ में आना पड़ेगा। यदि मैंने सीख ली, मैं वो करने लग गया जो तू सिखा रहा मुझे सीख कर, तो फिर मुझे गर्भ में आना पड़ेगा, वो मैं नहीं करना चाहता। कि झूठी विद्या मोहिन भावे, तेरी अकल गर्भ में आवे, 2 अक्षर पढ़ी हूँ सुन पांडे। मैं तो 52 अक्षरों में से 2 अक्षर जो सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशित है, सुशोभित है, मैं तो वो 2 अक्षर को पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। ताबिन और 50 छांडे, इस राम नाम के अलावा जितने भी अक्षर है वो सब मैं छोड़ता हूँ, उन सबको नमस्कार करता हूँ, उन सबको तिलांजलि देता हूँ। अब मुझे और कोई वो अक्षर से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। मुझे तो 2 खास मिल गए, इसमें से वो 2 ही मैंने उठा लिए और 2 से ही मेरा पूरा काम बन जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं है। उभय अंश लिव लगे तीजी झोला था, तीसरा अक्षर को इसमें मिक्स करो तो फिर झोल पड़ जाएगी। यानी किसी का भेड़ करो, इसमें राम नाम में किसी चीज का भेड़ करो तो लिव नहीं लगेगी, अब लिव नहीं लगेगी तो काम बनेगा। तो ऐसी बात प्रहलाद जी की सुनकर ब्राह्मण लोग, जो विप्र लोग हैं, वो क्या कहने लगे कि तेरे पिता दिशा सब जीती, वेद विप्र सुर डरे अनीति, बिना मृत्यु हमको क्यों मारे, साध सोही पर कारज सारे। क्या संदामृत जी ने, शुक्राचार्य जी ने क्या बोला प्रहलाद जी को कि आप जो है, तेरे पिताजी है ना, सब तरफ जीते हुए, पूरे विश्व विजेता, पूरी त्रिलोकी विजेता, वो 10 दिशाओं में इनका कोई अवहेलना नहीं कर सकता। इनकी इनका राज्य चलता है, इनका शासन चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है इनका, इनकी कौन अवहेलना कर सकता है। हाँ, तो इनके राज्य में, इनके लॉ ऑर्डर में, इनकी त्रिलोकी में वेद विप्र सुर डरे अनीति। हम अनीति नहीं कर सकते राजा के साथ, हमको बहुत डर लगता है हिरण्यकश्यप को। तो यदि तू पढ़ेगा नहीं तो ये तो हमको दंड देगा। तो क्या कहा कि बिना मृत्यु हमको क्यों मारे। अरे भाई, तू हमारे ऊपर क्यों डंडे बरसाता है, हमको क्यों दुख दिलाता है, हमको क्यों कष्ट कष्ट में डालता है, तकलीफ में डालता है। चुपचाप पढ़ लेना जो हम पढ़ा रहे हैं।
साध सोही पर कारज सारे। साध तो वही होता है जो दूसरों का काम सार दे, कष्ट नहीं होने पाए, तकलीफ नहीं हो, ऐसा वही साध कहलाता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी को समझाने लगे। तो प्रहलाद जी ने क्या बोले? कह प्रहलाद ने मारे कोई, जठर अग्नि में राखे सोई। जिहि उदर ऊर्ध मुख क्षीर पिवायु, प्रगट भयो तब बाहिर आयु। सारे राम कहो को मारे, मारे राम तबे को तारे। जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। ऐसे प्रभु को सुमिरण कीजे, होय शुद्धता तन मन दीजे। बार बार तुम सुको भाके, अमृत छांड विषय गुण चाखे। क्या सुंदर उत्तर दिया इस बात का प्रहलाद जी ने कि भाई कहे प्रहलाद न मारे कोई, जठर अग्नि में राखे सोई। वो भगवान तो रक्षा करने वाला है। उसने जठर अग्नि में, ऐसी अग्नि लग रही थी, भट्टी जल रही थी पेट में, ऐसी अग्नि के अंदर भी रक्षा। और उसने क्या क्या और उपकार किए हमारे ऊपर? जिन्हें उदर ऊर्ध मुख क्षीर पिवायो, इसने उदर में रिजक पहुंचाई, दूध पहुंचाया, क्षीर पिवाया अंदर ही। और प्रगट भयो तब बायर आयो, और जब तेरा जन्म हुआ तब क्षीर तेरे प्रकट हो गया, बाहर आया, जागृत हुआ, तब भी तेरे को रिजक पहुंचाई, तब भी तेरे को सब चीजें पहुंचाई। सारा सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला वो राम जी है, जिसने सबके लिए प्रारब्ध रचा है, सबके लिए विधान रचा हुआ है। तारे राम कहो को मारे, और जिसको राम जी तारते हैं उसको भला कौन मार सकता? कोई नहीं मार सकता। जिसने राम जी को रिझा लिया, राजी कर लिया, उसको कोई नहीं मार सकता। और मारे राम तबे को तारे, और जब राम जी मारेंगे तब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। जीवन और मृत्यु सब उसी के हाथ में, और हम और तुम सब, पूरा विश्व उनकी शरण में, पूरे विश्व के नियंता वो। ऐसे प्रभु को सुमिरण कीजे, होय शुद्धता तन मन दीजे। ऐसे प्रभु का, ऐसे राम जी का सुमिरन करो और शुद्ध होकर तन और मन से, समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से समर्पित हो जाओ पूर्णतया ऐसे राम जी के ऊपर। बार बार तुम सुको भाके, बार बार मैं तुमसे क्या कहूं, एक ही बात में तुम्हें बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात? कि अमृत छांड विषय गुण चाखे। तुम ऐसे राम जी के नाम के अमृत को छोड़कर क्यों संसार के विषय के रस में पड़े हुए हो, क्यों विष का सेवन कर रहे हो? क्यों नहीं ऐसा राम जी के नाम का अमृत पी लेते हो जिससे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हो? ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? तो ऐसी खास बात सारी प्रहलाद जी ने समझाई संदानंद जी को और शुक्राचार्य जी को। और ये किसके लिए समझाई? अपने लिए, ताकि अपने को ऐसी खास बात समझ में आवे, राम नाम के भजन करने की, राम नाम के ऊपर दृढ़ता आवे, मजबूती आवे, विश्वास आवे। और इस दृढ़ता, मजबूती, विश्वास से जो राम नाम का सुमरन करे वो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर से, राम चरण साचा गरु, देवे योग दे। सदगुरु बख्शे राम नाम, सिसदारे विश्वास। राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। रात और दिन इसे रटो तो निश्चित रूप से प्रकाश हो ही जाएगा ज्ञान का जग के भीतर, और निर्भयता आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निःशोकता आ जाएगी, निसंकता आ जाएगी, और निश्चिंत होकर, निर्भय होकर परमात्मा के देश में हमेशा हमेशा की लिए वासा प्राप्त हो जाएगा। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जाय दिव्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा सभा में राम राम 5 वर्ष के बाद राम राम सोमानी जी राम 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 सा होली की बधाई हो आपको। सब मजे में? हाँ सर सब ठीक है। होली का राम राम। राम राम आपको भी होली का राम राम। जाते क्यों नहीं हो? जाओ जाओ सुधीर जी।